गद्दार शहजाद से एटीएस की पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। भारत में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। आतंक की ट्रेनिंग के लिए युवाओं को पाकिस्तान भेजा करता था। तो देखिए, युवाओं को जासूसी और विध्वंसकारी गतिविधियों की ट्रेनिंग मिली। युवाओं के वीजा की व्यवस्था खुद शहजाद ने की थी। तो शहजाद के आईएसआई एजेंटों से अच्छे रिश्ते भी थे और उससे लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है, उससे पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो गद्दार शहजाद से एटीएस की पूछताछ में बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, जिसमें भारत में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था, इसका उसने खुलासा किया है। तो आतंक की ट्रेनिंग के लिए युवाओं को पाकिस्तान भेजता था, ये भी उसने खुद बताया। साथ ही साथ युवाओं को जासूसी और विध्वंसकारी गतिविधियों की ट्रेनिंग मिली, ये भी उसने बताया है। तो एटीएस लगातार उससे पूछताछ करती हुई जांच को काफी तेज कर दिया गया है, जिसमें उसने कई बड़े खुलासे किए हैं। भारत में किस तरीके से आतंकी घटना को अंजाम देना था, एक हमले की साजिश रच रहा था गद्दार, और उसकी जानकारी उसने खुद दी है। साथ ही साथ किस तरीके से युवाओं का ब्रेन वॉश करता था, उनको पाकिस्तान भी भेजता था, इसकी भी जानकारी खुद गद्दार शहजाद ने एटीएस के साथ साझा की है। तो एटीएस ने जांच तेज कर दी है, एक एक करके सभी बातों का पता लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और इसमें शहजाद ने कई बड़े बड़े खुलासे खुद भी किए हैं। तो युवाओं के वीजा की व्यवस्था भी खुद शहजाद करता था। साथ ही साथ शहजाद के आईएसआई एजेंटों से अच्छे रिश्ते थे, अच्छे संपर्क हैं, इसका भी खुलासा खुद शहजाद ने किया है। तो शहजाद ने एक एक करके तमाम जानकारियां एटीएस के साथ साझा की हैं, और एटीएस ने अब जांच को तेज भी कर दिया है। तो देखिए, शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। एटीएस लगातार उससे पूछताछ कर रही है, जिसमें उसने कई अहम राज खोल दिए हैं। तो क्या क्या उसने खुलासा किया है, चलिए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा देते हैं। गद्दार शहजाद से एटीएस की पूछताछ में बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, और इसमें उसने कई अहम बातें कबूली। इसमें उसने बताया कि भारत में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी, जिसको लेकर उसने एटीएस के साथ जानकारी साझा की है। साथ ही आतंक की ट्रेनिंग के लिए युवाओं को पाकिस्तान भेजता था, इसका भी उसने खुद खुलासा किया है। तो युवाओं को जासूसी और विध्वंसकारी गतिविधियों की ट्रेनिंग मिली है, इसकी भी जानकारी उसने साझा की, और युवाओं के वीजा की व्यवस्था करना ये भी शहजाद की जिम्मेदारी थी, जिसका उन्होंने खुद खुलासा किया है। तो नई दिल्ली स्थित पाक उच्चायुक्त से वीजा मिला था, ऐसा सूत्रों के हवाले से बात सामने आई है। तो शहजाद के आईएसआई एजेंटों से अच्छे रिश्ते हैं, ये भी उसका खुलासा उसने खुद किया है। तो तस्करी के दौरान आईएसआई एजेंटों से दोस्ती बनी थी, ये बात उसने खुद बताई कि किस तरीके से उसकी दोस्ती हुई, किस तरीके से उसके रिश्ते अच्छे हुए, और आतंक की ट्रेनिंग के लिए युवाओं को पाकिस्तान भेजा करता है, इसका खुद उसने कबूल किया है और इसके बारे में खुलासा किया है। तो देखिए, रामपुर के कई युवाओं को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा था। अब उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि क्या क्या उसने किया है। युवाओं के वीजा की व्यवस्था खुद शहजाद ने की थी, क्योंकि पाकिस्तान भेजना है तो वीजा लगेगा, और इसकी व्यवस्था उसने खुद की, जिसमें शहजाद को आईएसआई के एजेंटों की सीधी मदद मिली है। तो आईएसआई के एजेंट उसकी मदद करते हैं। भोले भाले युवाओं को टारगेट कर ग्रुप में शामिल किया गया, किस तरीके से उनको बहलाया फुसलाया जाता है और उसके बाद उनको ग्रुप में शामिल किया जाता है। व्यवसाय की आड़ में युवाओं को शहजाद ने निशाना बनाया है, और देखिए, जो युवा होते हैं उनको बहलाना आसान होता है, इसीलिए युवाओं को टारगेट किया जाता है। तो कॉस्मेटिक, नकली आभूषण और कपड़ों की तस्करी में भी इसका हाथ शामिल था, और उन युवाओं को भी उसमें इसने लगाया है। तो तस्करी जैसे कामों में लगातार, आपको बता दें, लगाकर वैध व्यवसाय का दिखावा भी किया है, और साथ ही साथ धीरे धीरे उन्हें मानसिक रूप से तैयार कर पाकिस्तान भेजने की व्यवस्था की, क्योंकि एक बार में आप किसी का ब्रेन वॉश नहीं कर सकते, और धीरे धीरे झांसे में फंसाते हुए उन लोगों को पाकिस्तान भेजने की पूरी साजिश को इसने रचा। तो युवाओं को जासूसी और विध्वंसकारी गतिविधियों की ट्रेनिंग थी, खुद ये सारी बातें इसने खुद कबूली हैं। तो भारत की जासूसी और पैसों के लेन देन में इसका इस्तेमाल भी किया है। साथ ही साथ पाक से आ रहे पैसों को उनके बताए जगहों तक पहुंचाने का भी काम किया है। तो शहजाद का काम सिर्फ एक नहीं था, देखिए कैसे इसने बताया कि ये कई सारे कामों में संलिप्त था।
तो सूत्रों के मुताबिक दानिश के संपर्क में भी था शहजाद और दानिश के साथ इसका संपर्क था, इसने खुद खुलासा किया। साथ ही साथ युवाओं को पाकिस्तान भेजने के लिए दानिश से मदद ली, ये भी इसने खुलासा किया है। तो युवाओं के वीजा की व्यवस्था शहजाद ने की थी, जिसमें शहजाद केस में दानिश ने बड़ी भूमिका निभाई है। दानिश ने शहजाद की बहुत मदद की है और एक एक खुलासा उसने खुद किया है कि सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी उच्चायोग से उसको मदद मिली। नई दिल्ली स्थित पाक उच्चायोग से वीजा जारी किए गए थे और इन सब में दानिश का हाथ भी शामिल था। तो शहजाद के संपर्क में दानिश नाम का एक ISI एजेंट था, इस बात का कबूल उसने खुद किया है। साथ ही साथ नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात था दानिश और उसने उसकी काफी मदद की है, जो कि खुद ATS के द्वारा पूछताछ में उसने कबूल की है। तो दानिश का नाम जासूस ज्योति मल्होत्रा के साथ भी जुड़ा है। शहजाद के साथ इस गतिविधि में कई लोग शामिल थे और देखिए एक एक करके वो तमाम लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, वो बातें खुलकर सामने आनी शुरू हो गई हैं कि कौन लोगों ने उसके साथ बड़ी भूमिका निभाई है। तो अब जांच तेज हो गई है, आगे क्या होगा चलिए आपको वो भी बता देते हैं। शहजाद से न्यायिक हिरासत में पूछताछ जारी है, लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। नेटवर्क से जुड़े अन्य ISI एजेंट की तलाश की जा रही है। शहजाद के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है ताकि उससे कुछ मदद मिल पाए, कुछ अन्य सबूत मिल पाए। तो अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी तलाश की जा रही है। साथ ही साथ शहजाद को संवेदनशील सूचनाएं भेजने के निर्देश दिए थे, ये बात उसने बताई है और इसका भी खुलासा हुआ है। तो व्हाट्सएप जैसे एनक्रिप्टेड माध्यमों से बातचीत होती है। जासूसी मामले में अब तक कुल 12 गिरफ्तारी हो चुकी है। तो एक एक करके हमने आपको बताया कि किस तरीके से जांच अब तेज हो गई है, आगे क्या क्या हो रहा है, एक एक जानकारी आपके साथ साझा की है।